हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ नो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट की करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, साथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप एक्चुअली में भी ट्रेड बिल्डअप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम इस तरह की यूज़फुल कंटेंट लाते रहते हैं और हमारे जो लाइव पास्ट लाइव स्ट्रीम्स जो है उनको आप डेफिनेटली देखिए। वहाँ पे मैं बहुत सारी जो है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो अब सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो अभी अगर आप देखेंगे कि ये एक जोन था जो कि हमने पहले से बनाया हुआ था। पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो एक जोन था ये मैंने पहले से बनाया हुआ था, आप लोगों के साथ इनफैक्ट लाइव क्लास में भी हमने बनाया था और बोला था कि ये एरिया पे इसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो लास्ट वीक इसने इस रेट बना कर इसको तोड़ा तो सही, लेकिन इसका लोअर लो अब नहीं जा पाया है और बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल इसने इसी जोन से दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट हमेशा याद रखिएगा कि अभी भी ये जोन के अंदर फंसा है, जोन के बाहर निकला नहीं है। तो हाई चांसेस हो सकते हैं कि ये यहाँ पर टाइम स्पेंड कर दे। तो इस दौरान आपके लिए स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल ये दोनों चीज़ें करना बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्ट्रैडल से भी बढ़िया रहेगा स्ट्रैंगल बेचना। ठीक है, और आप अगर ओ आई बिल्डअप्स भी चेक करेंगे तो 16,000 और आपका इस एरिया में 15,400 के आसपास, इन दोनों एरिया में सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप्स हुए हैं। ऑप्शन चेन में भी आपको दिख सकेगा। तो इन दोनों को आप सेल करके आगे की तरफ चल सकते हैं और हाई चांसेस है कि आने वाले हफ्ते में इसके अंदर वो रहे और आपको दोनों साइड से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन इसके अलावा अगर देखेंगे कि अभी क्या करना चाहिए, तो निफ्टी में अभी भी मैं फुल ऑन बुलिश नहीं हूँ। बुलिश कब हो जाऊँगा, जब ये इस जोन के ऊपर टूटेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा और ये जो गैप क्रिएट था इसको ये ख़त्म कर देगा और इसके ऊपर ट्रेड होना शुरू होगा। तब जाकर हम बुलिश होके इस एरिया तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगेन पूरा का पूरा बुलिश नहीं कहूँगा, लेकिन इस एरिया तक का ट्रेड प्लान करके एग्जिट बोलूँगा। और फिर जैसे ही यहाँ बढ़िया ग्रीन कैंडल बन के हायर हाई बनेगा, यहाँ से हम ट्रेड के लिए चल सकते हैं। रीज़न 1 2 3 तीन टच हो गए हैं, चौथा टच आएगा तो हमारे लिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनने को हो सकता है अपसाइड में। और निफ्टी जो है दोबारा से इसी तरह की कुछ रैली अपसाइड में दोबारा से लगा सकेगा। ठीक है, लेकिन ये होने में भी 2-3 महीने आराम से निकल जाने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होने वाला कि ये कल या परसों में हो जाएगा। इसको होने में आराम से 2-3 महीने से ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये कुछ टाइम स्पेंड करेगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ जाने के बाद इसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और तब जाके ये तोड़ कर फिर हायर हाई निकलेगा। तब इस एरिया पे आप लोग को एंट्री बिल्डअप करना पड़ेगा। तो अभी बहुत बड़ा प्रोसेस है। 3 महीना भी मैं शायद से कम ही बोल रहा हूँ। तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में आराम से 6-7 महीने तो अभी और लगने वाले हैं। लेकिन इस एरिया तक अगर चीज़ें अच्छी रहती है और इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है, देन हम लोगों को एक अच्छा चीज़ देखने को मिल सकता है। तो टिल दिस एरिया तक आई एम नॉट बुलिश, बट मेरा ये लगता है कि अब इसके बीच में कुछ टाइम स्पेंड करके फिर तोड़ के इस एरिया तक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का मेरा फीडबैक। और अभी इस एरिया को ये नीचे की तरफ तोड़ेगा ऐसा मुझे अभी तो लग नहीं रहा, लेकिन अगेन स्टॉक मार्केट है। ठीक है, कुछ भी कर सकता है और हम लोग को जो भी वो दिखाएगा उसको हमें चुप से फॉलो करना है। दैट्स इट। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर और देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या कंडीशन है। अगेन सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में अपने हाँ, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसी एरिया से ये पहले भी आके रिटेस्ट किया है, उसके बाद भी ये रिटेस्ट किया है और दोबारा से यहीं पे आके इसने बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाया है। ठीक है, और इसके पहले इसने ये देखिए, ठीक है, और ये इसके लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट भी रह चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बना दिया। अगर ये हायर है निकलता है, और मैंने आपको जैसे कि कहा था कि बैंकिंग सेक्टर मेरे लिए बुलिश है। ठीक है, अगेन ये जो गैप है इट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि फिर पूरा का पूरा वहाँ से गिरा देगा, बट इट कैन हैपन कि ये यहाँ तक आके फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर शूटअप करे और इसके पास बहुत ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक बार इसको इधर से ही ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, लगभग कुछ इस तरह का ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा। तो इसको अगर ये तोड़ पाएगा देन हमारे पास ये बहुत ही अच्छा इस यहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। लेकिन ये अगेन टाइम लगेगा। अभी जो मेरा सिनेरियो है कि कुछ ये ऐसा हो सकता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसको तोड़ेगा, इसको ऐसा टाइम स्पेंड करेगा, फिर दिस इज़ द हाई बेस्ट प्लेस टू टेक एन एंट्री और यहाँ तक हम लोग प्लानिंग बैठा सकते हैं। लेकिन टिल देन
यू विल हैव टू प्ले। और मैं अब बियरिश नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि सपोर्ट ले चुका है। और मैं बार बार, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ जुड़ जाइए। मैंने वहाँ पे बार बार, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि अब मार्केट जो है बॉटम आउट होने के आसपास आ चुका है मेरे हिसाब से। अभी मेरे बोलने पे ही मार्केट बॉटम होगा ऐसी ज़रूरत नहीं है, वो फिर नीचे आ सकता है। नीचे आएगा तो कैसे उसको ट्रेड करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। हमारे 1-2 एसएल हिट होंगे, डजेंट मैटर, लेकिन मेरे हिसाब से वो बॉटम आउट हो चुका है। और इनफैक्ट आप अगर ये फीब लेवल्स भी चेक करेंगे तो ये देखिए, फीब लेवल के हिसाब से 0.382 का ये रिट्रेसमेंट कर दिया है, विच इज़ अ हेल्दी रिट्रेसमेंट। और यहाँ से मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर जो है इस बार लीड ले सकता है। और साथ में आई गेस ऑटोमोबाइल सेक्टर भी जो है वो भी काफ़ी अच्छे लीड लेने में सफल रह सकता है। काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी मतलब स्टॉक्स में भी मूवमेंट्स देखने को मिल सकती है हमें। तो बैंकिंग और ऑटोमोबाइल्स पे अभी मेरे को जैसा कि है, ये लोग अभी जो न्यू बुलिश अगर ट्रेंड चालू होगा तो उसमें ये लोग डोमिनेट करेंगे, ऐसा मुझे फील होता है। अभी चलिए कुछ स्टॉक्स की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहला है एसआरटी ट्रांसआइम या श्रीराम ट्रांसपोर्ट, और ये फ्यूचर्स है बट दोनों चार्ट्स बराबर है। और यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, इनफैक्ट डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको देख के समझ में आ जाएगा। सो ये जो पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न, इसको बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। एक बार इसका वॉल्यूम ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिख सकता है कि थोड़ा वॉल्यूम आया है लास्ट 2 वीक्स के मुकाबले। सो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड डाउन साइड में हुआ था, तो अब ये अच्छा साइड में ट्रेंड दिख रहा है। और अगर इसका हाई निकलता है विच विल बी समवेयर अराउंड 1250 या कुछ, चलिए देख लेते हैं। सो 1262 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें आप एसएल प्लान कर सकते हैं फॉर, इसमें आप 10% का एसएल के साथ आप 20% का टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। एसआरटी श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसमें आप 10% का एसएल के साथ 20% का टारगेट प्लान कर सकते हैं। उसके बाद है मदरसन सुमी, इसको आप देखेंगे ये मदरसन सुमी का वायरिंग है जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, जिसके पहले ये मदरसन सुमी के अंदर आता था और उसके बाद फिर मदरसन सुमी और वायरिंग अलग अलग हो गए हैं, स्प्लिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको गौर फरमाएंगे तो इस एरिया पे ये आपको दिख रहा होगा कि पहले यहाँ से ये रेजिस्ट लिया था और फिर इसको तोड़ के यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था और दोबारा से यहाँ से ये रेजिस्ट लेके अब इसको ये तोड़ चुका है। तो पहली पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी देखने को मिल रही है, यानी कि एक ऐसा लेवल जहाँ से पहले रेजिस्ट लिया जा रहा था अब सपोर्ट लिया जा रहा है एंड वाइस वर्सा। तो ये एक बहुत बढ़िया पार्ट है। दूसरी पार्ट, आप यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देख सकते हैं और इसका नेक लाइन ब्रेक हो चुका है और हायर हाई भी निकल चुका है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं विथ समवेयर अराउंड 5 या 6% एसएल के साथ आप 9% का टारगेट के लिए इसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मदरसन सुमी वायरिंग याद रखिएगा, इसमें आप इस तरह का ट्रेड आप एक प्लान कर सकते हैं। अब एनटीपीसी की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगेन देखिए, मुझे कुछ बोलने की ऐसा तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा बियरिश दिख रहा है, ठीक है। और अगर इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींच के रखा हुआ है इस पे बहुत बार इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या सिनेरियो हो रहा है चलिए वो देख लेते हैं। तो इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे ये काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है और रेड में ही अभी भी कैंडल्स बन रहे हैं और वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी नीचे निकलता है, यानी कि समवेयर अराउंड 134 के नीचे निकलता है, 134 के नीचे अगर निकलता है आप इसमें शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं विथ एसएल ऑफ 4 to 5% के एसएल के साथ आप इसे शॉर्ट बिल्ड कर सकते हैं और आपका पहला टारगेट होगा 8% का, ठीक है। दिस विल बी अ वेरी गुड टारगेट। तो 4 से 5% एसएल के साथ 8% का आप यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकते हैं। रीज़न भी आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। दूसरी पार्ट, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन एरिया है तो यहाँ से वो सपोर्ट भी ले सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि ये इसके नीचे नहीं आता है और नेक्स्ट वीक में ये इसके ऊपर निकल जाता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाता है और हायर हाई निकलता है, तो अगर इसके ऊपर निकले
ग्रीन कैंडल बना के इसके ऊपर अगर निकलता है तो वहाँ पे इनफैक्ट आप बाइंग भी कर सकते हैं और आपको एसएल जो है यहाँ तक का रखना पड़ेगा और आपका टारगेट जो है समवेयर अराउंड इस लेवल का हो जाएगा। तो विच विल बी समवेयर अराउंड आपका ये एसएल जो है वो रहेगा 5% का और टारगेट आपका लगभग 12% 13% के आसपास हो जाएगा। मार्केट का कंडीशन देख लीजिएगा, मार्केट बुलिश है कि बियरिश है। मेरे हिसाब से बुलिश है। तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और इसके ऊपर निकलता है 141 के ऊपर, आप तब जाके बुलिश ट्रेड भी एनटीपीसी में ले सकते हैं और उसका भी मैंने बता दिया आपको कि क्या हो सकता है। उसके बाद है एचडीएफसी। अभी एचडीएफसी के वीकली चार्ट पर चलते हैं तो आपके लिए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये एक बहुत बढ़िया सा ट्रेंड लाइन है जो कि वो 2 साल से मेंटेन कर रहा है 2020 से, ठीक है। और आप इस पर अगर गौर फरमाइएगा, बार बार इस पर रिटेस्ट किया है और इस बार इसने इसको तोड़ तो दिया था लेकिन अगेन बहुत ही बढ़िया एक ग्रीन कैंडल अपसाइड में निकल गया है, ठीक है। और ये वीकली टाइम फ्रेम है। नाउ अगर इस तरह का चीज़ होता है तो आइडियली क्या होता है ये समझिए कि जब ये इस तरह का एक रेड कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे बनाता है तो कई लोग यहाँ पर शॉर्ट बिल्ड करते हैं। आइडियली इसका लोअर लो बढ़ने पे शॉर्ट बिल्डअप करना चाहिए, लेकिन ये सेफ ट्रेडर लोग करते हैं, रिस्की ट्रेडर लोग यहीं पे ही शॉर्ट बिल्डअप शुरू कर देते हैं। अभी उन लोगों ने अपना एसएल यहाँ रखा होगा और उनका एसएल ट्रिगर हो गया होगा, ठीक है, उनका एसएल हिट हो गया होगा। तो अगर इसके हायर हाई निकलता है तो मतलब समझ लीजिएगा एक बहुत बड़ा अपसाइड में शार्प अप मूव देखने को मिलने वाला है। और एचडीएफसी का आपको पता है अगेन बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो याद रखिए ये एचडीएफसी बैंक नहीं है, जस्ट एचडीएफसी है, ठीक है। तो अगेन मैं बैंकिंग सेक्टर में बुलिश हूँ, तो अगर इसका हायर हाई निकलता है तो वी कैन सी अ वेरी गुड मूव अपसाइड। और साथ में अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है, आपको भी ये शार्प ट्रेंड लाइन लग रहा होगा, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये आपको बहुत बड़ा शार्प ट्रेंड लाइन नज़र नहीं आएगा, ये आपको ओवरऑल बहुत ही बढ़िया सा एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगा, ठीक है। तो ये भी ब्रेकआउट अगर वो करता है तो आपके लिए एक अच्छा साइड अपसाइड में मूव दे सकता है, ठीक है। तो अगर ये इसके हायर हाई निकलता है तो विद एसएल ऑफ 8 या 9% आपका पहला टारगेट 21% का और दूसरा टारगेट 30% का होगा, ठीक है, एचडीएफसी में। अब चलते हैं डाबर की ओर। और अगर डाबर में भी हम लोग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि एक लंबा सा ट्रेंड लाइन है जो कि ये लगभग बहुत मतलब 2016 से ही ये फॉलो करते आ रहा है। इसके नीचे जाके फिर ये इसके ऊपर आ जाता है, तो इसके नीचे तोड़ पाना इसके लिए बहुत मुश्किल रहता है। इवन 2020 के क्रैश में भी इसके नीचे नहीं आ पाया। तो अब ये दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन पर आ चुका है और डाबर में आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा बुलिश कैंडल भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अभी अगर इसके ऊपर अगर निकलता है, हायर हाई बनता है, तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं और इस एरिया पर आप अपना एसएल लगा के इसमें अपसाइड में जा सकते हैं। अभी अगर देखें कि कितना इसमें जा सकते हैं तो लगभग 6.5-7% के एसएल के साथ पहला टारगेट आपका 10% का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी पे करते हो तो 100 में से आप 50 क्वांटिटी को यहाँ पे बुक कर लो और बाकी के 50 क्वांटिटी को आप चलने दो। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है तो बाकी को भी एग्जिट कर दो और अगर यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 27% का बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा डाबर का एनालिसिस मेरे हिसाब से। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैं अभी तक फुल ऑन बुलिश नहीं हूँ, बैंक निफ्टी में मैं बुलिश बन चुका हूँ। अगर हायर हाई निकलता है तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और बाकी सारे स्टॉक्स में भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मदरसुमी वायरिंग, एनटीपीसी, एचडीएफसी एंड डाबर, इन सभी में क्या क्या मेरे एनालिसिस के हिसाब से क्या व्यूज़ बनते हैं, ठीक है। ये कोई भी बाई या सेल सिग्नल नहीं है, ठीक है। आपको मैंने अपनी एनालिसिस शेयर करी है, अगर आपको अच्छा लगा है तो वेल एंड गुड, आप अपनी भी एनालिसिस करिए और उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लेस करिए। मैं यहाँ पर आपको ट्रेड का बाई सेल सिग्नल्स नहीं दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और ट्रेडिंग कम्युनिटी में इसको शेयर करिएगा। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।